हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स ग्रुप पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें आपकी बुक चल रही है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर यूनिट 1 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट 1 है आपकी कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड, जो है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये इसका थर्ड लेक्चर है। सेकेंड टर्म पर जो हमने इसमें पढ़ा था, इसमें ग्लूकोज के बारे में पढ़ा था, यानी कि कल जो हमने इसमें डिस्कस किया था ग्लूकोज से रिलेटेड, हमने इसमें कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था और उसमें कुछ प्रॉपर्टीज भी रह रही थी और आपकी साइक्लिक स्ट्रक्चर भी रह रही थी ग्लूकोज की। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर भी हम इसमें आज करेंगे और इसमें जो भी ग्लूकोज से रिलेटेड जो भी बची हुई प्रॉपर्टीज है वो भी इसमें हम आज ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज भी करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी देखेंगे जो हम OH ग्रुप के बेसिस पर करने वाले थे। तो चलिए, रिएक्शन जो हमने मेरे ख्याल से इसमें 7 या 8 के करीब पिछले टर्न पर हमने रिएक्शन की थी, तो उसी के आगे डाल लेना इसमें नंबर। तो अब हम देखेंगे एसिड डेरिवेटिव से रिएक्शन किस तरह से करता है ग्लूकोज। सबसे पहले देखेंगे इसमें एसिलेशन रिएक्शन। एसिलेशन रिएक्शन में किसके साथ रिएक्शन करते हैं बताइए। इसमें एसिलेशन रिएक्शन देखेंगे आज सबसे पहले, और एसिलेशन रिएक्शन में हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, ग्लूकोज के साथ। ग्लूकोज लिख लीजिए, यहां पर क्या होता है CH2OH, CHOH का होल फोर्थ, और यहां पर होता है CHO ग्रुप। ये हो गया। और अब हम करेंगे एसिलेशन रिएक्शन, RCOOH के साथ रिएक्शन करेंगे। अब ये रिएक्शन किस तरह से होगी और कितने मॉलिक्यूल्स लेकर होगी, अभी मैंने आपको बताया था कि जो हम ये रिएक्शन देखेंगे OH ग्रुप के बेसिस पर रिएक्शन देख रहे हैं। ये OH ग्रुप कितने हैं यहाँ पर देखो, 4 OH ग्रुप आपके यहाँ पर प्रेजेंट है और एक OH ग्रुप इधर प्रेजेंट है। तो टोटल OH ग्रुप कितने हो गए, 5 हो गए। तो यहाँ पर हम 5 मॉलिक्यूल्स लेंगे और 5 मॉलिक्यूल्स के साथ ही रिएक्शन कराएंगे। अब आप सभी जानते हो बिल्कुल अच्छे से, हमने एसिलेशन रिएक्शन इसमें कर रखी है। तो एसिलेशन रिएक्शन में आप क्या जानते हो कि आपका क्या होता है, यहाँ पर जितने भी ये जो OH है ना, ये क्या है आपके जो OH हैं, OH के ये जो H होगा ये आपका किसके साथ चला जाएगा, इसके OH के साथ चला जाएगा। तो यहाँ से आपके कितने वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे, 5H है, 5OH है, तो कितने 5H2O आपका यहाँ से रिलीज हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा, 5H2O, 5 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज होगा। बचा क्या, RCO ग्रुप बचा हुआ है, वो आपका कहाँ पर जुड़ जाएगा, वो आपका जहाँ से आपने रिमूव किया यहाँ पर आपका RCO ग्रुप आकर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH2COR, CH2OCOR, ये भी तो है ना, OCOR ये वाला ग्रुप। और इसी तरीके से यहाँ पर जुड़ेगा CHOCOR, और यहाँ पर आपका क्या है, ये होल फोर्थ है इसका, और यहाँ पर CHO ग्रुप आपका एज इट इज रहेगा। एल्डिहाइड ग्रुप आपका ऐसे क्या ऐसी रहेगा, इसमें चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका इसका नाम बता सकते हो क्या है, ये पेंटा एसिल ग्लूकोज। पेंटा एसिल क्यों बोला, देखो ये एसिल ग्रुप है, ये आपका एसिल ग्रुप है, और कितने हैं यहाँ पर 4 मोल्स इधर है, 1 इधर है, तो यहाँ पर क्या है 5 मोल्स है। तो 5 के लिए क्या आता है, पेंटा आता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पेंटा एसिल ग्लूकोज। ये हो गई इसकी फर्स्ट रिएक्शन। आज के लिए फर्स्ट है, आप इसमें जो लास्ट टर्न पर हमने रिएक्शन देखी थी उसमें आगे से कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, ये हो गई आपकी फर्स्ट रिएक्शन। इसी तरीके से जितने भी एसिड डेरिवेटिव्स है ना, आप सबके साथ ऐसे रिएक्शन कर सकते हो। तो फिलहाल आप इसको नोट करो, फिर सेकेंड रिएक्शन देखेंगे। इसी तरीके से इसमें आप एसिड क्लोराइड के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। अभी कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन की है। इसी तरीके से इसकी जगह पर क्या ले सकते हैं, RCOCl ले सकते हैं,
RCO Cl जब हम यहाँ पे लेंगे तो इसी तरीके से रिएक्शन होगी, H जाएगा किसके साथ, Cl के साथ। जैसे इधर H2O रिमूव हुआ था, यहाँ पर 5 मॉलिक्यूल्स किसके रिलीज होंगे, HCl के रिलीज होंगे, और ये RCO ग्रुप कहाँ जुड़ जाएगा, RCO ग्रुप आपका यहाँ पर इन दोनों H की जगह पर आकर जुड़ जाएगा। इसी तरीके से होगी रिएक्शन भी। अगर आप एसिड क्लोराइड लोगे, यही बनेगा आपका, जो यहाँ पे पेंटा एसिल ग्लूकोज बना है यही बनेगा। इसको भी आप रिएक्शन को करके देखना, इसमें हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल आसान है। जैसे फर्स्ट रिएक्शन की है ऐसी ये होनी है। नेक्स्ट देखेंगे अब एसिलेशन हो गई। यहाँ पर किसके साथ करोगे एसिलेशन रिएक्शन में, कार्बोक्सिलिक एसिड लिया था, यहाँ पे एसिड क्लोराइड ले लिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या लोगे, एसिडअमाइड लेकर देख लो। एसिडअमाइड क्या होता है, एसिडअमाइड में NH2 ग्रुप जुड़ा होता है, तो ये क्या होगा, RCONH2 ग्रुप जुड़ा होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो रिएक्शन किस तरह से होगी, यहाँ पर ग्रुप कौन सा रिमूव होगा, ग्रुप आपका रिमूव होगा यहाँ से NH2। कौन सा ग्रुप रिमूव होगा, NH2 ग्रुप रिमूव होगा। NH2 ग्रुप यहाँ से एक एक हाइड्रोजन लेगा और NH2 और एक H मिलकर क्या बना लेगा, NH3 बना लेगा। NH3 अमोनिया गैस यहाँ से रिलीज होगी और ये RCO ग्रुप इस H की जगह पर आकर जुड़ जाएगा। क्लियर है, CH2 और यहाँ पर क्या जुड़ेगा, O, ये वाला RCO ग्रुप, COR इस तरह से लिख सकते हैं इसको, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CHOCOR और यहाँ पर होल फोर्थ और नीचे आपका ये वाला ग्रुप एज इट इज। क्लियर है, ये हो गए एसिड अमाइड के साथ। नेक्स्ट इसमें आप किसके साथ कर सकते हो बताओ, इसमें नेक्स्ट रिएक्शन आप किसके साथ करेंगे, एनहाइड्राइड के साथ करके देखो। इसमें अगली रिएक्शन, पहले इसको नोट कर लो अगर आपने नोट नहीं की हो तो। एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन इसकी बिल्कुल आसानी से हो सकती है। ऐसा नहीं है कि एनहाइड्राइड में दो ग्रुप एक से जुड़े होंगे तो इसमें आप रिएक्शन कैसे करोगे, कंफ्यूज होने वाली चीज नहीं है इसमें बिल्कुल भी। देखो कैसे होगी रिएक्शन, पहले तो एसिड एनहाइड्राइड लिखो, ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड लिख लिया। चाहो तो ये वाले ऑक्सीजन भी खोलकर लिख सकते हो। इसमें कैसे लिखोगे, ये वाले भी बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हो, बॉन्ड दिखा सकते हो इन दोनों के बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच। अब क्या होगा इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपका पहले हुआ था। क्या हुआ था, यहां से H रिमूव होंगे। अब H रिमूव होंगे तो किसके साथ जाएंगे, सबसे बड़ी बात ये बनती है, यहां से बेटा ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड डिसोसिएट होता है। कौन सा बॉन्ड डिसोसिएट होगा, ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट होता है आपके ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का। मॉलिक्यूल्स वही लेने आपको, 5 मॉलिक्यूल्स लेने हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि आपके हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं, कितने हैं यहाँ पर 4 ग्रुप इधर है, 1 इधर है, टोटल 5 ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पर इसलिए हम 5 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं। ठीक है, ये वाला क्या बन जाएगा, RCOO और ये वाले H, तो यहां से क्या रिमूव होगा, 5RCOOH। क्लियर है इतनी बात। और ये जो आपका ग्रुप बचा, क्या बचा है, यहां से RCO बचा हुआ है, ये आपका यहां पर आकर जुड़ जाएगा। यहां से क्या बनेगा, RCH2OCOR CHOCOR का होल फोर्थ और यहाँ पर CHO बनेगा आपका। सारी रिएक्शन में पेंटा एसिल ग्लूकोज ही बनेगा, लेकिन इसमें बात क्या हो रही है, रिएक्शंस की बात हो रही है कि आपका रिएक्शन में कौन सा बॉन्ड डिसोसिएट हो रहा है, किसके साथ जा रहा है, बात सारी यहाँ पर आकर खत्म होती है। ठीक है, ये थे कुछ एसिड डेरिवेटिव्स के साथ। हमने एसिड किसके साथ किया, क्लोराइड के साथ कर लिया, एनहाइड्राइड के साथ कर लिया, एसिडअमाइड के साथ कर लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कर लिए, एसिड डेरिवेटिव्स के साथ हो गई। रिएक्शन बनता है आपका, यहाँ से क्या बना है आपका, यहाँ से पेंटा एसिल ग्लूकोज बना है। ठीक है, एसिड डेरिवेटिव्स के साथ हो गई है। और रिएक्शन इसमें क्या करके देखेंगे, ग्रूव रिएक्शन कर लेते हैं। ग्रूव रिएक्शन में किसके साथ कराते हो रिएक्शन बताओ, इसमें पहले इसको नोट डाउन करो, अब इसमें ग्रूव रिएक्शन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट है ग्रूव रिएक्शन। ग्रूव रिएक्शन आप कराते हो हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। किसकी प्रेजेंस लोगे, ZnCl2 की प्रेजेंस लोगे। हाइड्रोजन हैलाइड ले सकते हो, कोई भी हेलोजन ले सकते हो, Cl ले सकते हो, Br ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। फिलहाल हम HX लेकर कराएंगे रिएक्शन। X की जगह पर आप कोई भी हैलाइड इसमें रख सकते हो, हेलोजन रख सकते हो। ठीक है, चलो रिएक्शन कराओ।
अब ध्यान से सुनना, वही बात रिपीट कर रही हूँ जो आज मैंने सबसे पहले आपको बताई थी। ये जो हम रिएक्शंस कर रहे हैं OH ग्रुप के बेसिस पर कर रहे हैं, जो आपका OH ग्रुप दिया हुआ है। एल्डिहाइड ग्रुप के बेसिस पर हम इसमें कल कर चुके हैं और OH ग्रुप के बेसिस पर देख रहे हैं, ठीक है। यहां से लेंगे हम HX या Cl ही ले लीजिए, Cl। कैटलिस्ट क्या लेना है, ZnCl2 की प्रेजेंस आपको यहां से लेनी है। रिएक्शन में क्या होगा, बिल्कुल वही होगा जो अब तक करते आए हो। क्या करोगे इसमें, बिल्कुल आसान है रिएक्शन बेटा। जितने भी आपके OH है ना, ये आपके H के साथ रिमूव होंगे और यहाँ से कितने रिमूव होंगे, 5 मॉलिक्यूल से, तो 5H2 आपके यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। बचा क्या, Cl। Cl OH को रिप्लेस कर देगा। जहाँ पर भी आपका क्या दिया हुआ है, OH दिया हुआ है, वहाँ आपका Cl आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, CH2 Cl CH Cl का होल फोर्थ और यहाँ पर आ गया आपका CHO। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये आपका क्या बना है यहाँ से बताओ, पेंटा हेलो डेरिवेटिव या फिर पेंटा क्लोरो ग्लूकोज बना है। जैसे पेंटा एसिल बना था पहले में, यहाँ पर क्या है, Cl ग्रुप है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्लोरो। अगर आप यहाँ पर X रख के करते हो रिएक्शन, तो यहाँ पर आ जाएगा हेलो डेरिवेटिव, पेंटा हेलो डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, नाम लिख सकते हो इसका, बिल्कुल लिखा जा सकता है, पेंटा क्लोरो ग्लूकोज है इसका नेम, नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन है हॉफमैन अमोनोलिसिस। हॉफमैन अमोनोलिसिस में रिएक्शन आप किसके साथ कराते हो, अमोनिया के साथ कराते हो। NH3 के 5 मॉलिक्यूल्स लीजिए और करके देखिए रिएक्शन आपसे क्या बनता है। यहाँ से खुद से करके देखिए इसमें रिएक्शन क्या बनेगा। देखिए इसमें करके मैं आपको बता दूं, जो आपका NH3 होता है ये NH2 और H में डिसोसिएट होता है। ये कह सकते हो NH2 आयन बनाता है और H+ आयन बनाता है यहाँ से। तो जो आपका यहाँ से क्या बचा, यहाँ से हमने इसको NH2 में और जब H में डिसोसिएट कर लिया, तो बेटा होगा इसमें भी यही, जो आपके ये OH ग्रुप है ये आपके किसके साथ, H के साथ वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ से आपका क्या होगा, 5H2O आपका रिमूव होगा। जो NH2 ग्रुप आया है यहाँ पर ये बचा हुआ है, ये आपका किसको रिप्लेस करेगा, OH को रिप्लेस करेगा। मॉलिक्यूल्स 5 लेने हैं आपको, जैसे अब तक लेते आए हो। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका CH2 NH2, ये क्या आ जाएगा CH NH2 का होल फोर्थ और ये आ जाएगा आपका यहाँ से CHO ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये है आपका पेंटा, ये कौन सा ग्रुप है, NH2 है, तो इसके लिए क्या आएगा, अमीनो आएगा, पेंटा अमीनो ग्लूकोज इसका नाम लिखा जाएगा। ठीक है, लिख सकते हो इसका नाम। रिएक्शन को नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये थी अब तक आपकी जो जितनी भी प्रॉपर्टीज थी, केमिकल प्रॉपर्टीज थी आपकी बची हुई ग्लूकोज की, ये हो गई है यहाँ पर खत्म। अब इसके बाद हम बात करेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में। अब मैं आपको एक चीज बात बता दूं, वैसे तो आपको पता होगा कि जो अब तक हमने इसमें रिएक्शन की है किसको लेकर की है, ओपन चेन को लेकर की है। जो हम सीधी स्ट्रक्चर बना रहे थे, ये कैसी थी, ओपन चेन स्ट्रक्चर थी। साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बताएंगे इसकी, साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसी होती है। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे, लेकिन ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है ग्लूकोज की, वो कुछ पॉइंट्स पर फेल होती है, कुछ पॉइंट्स पर फेल होती है, या आप कह सकते हो कि उसकी कुछ लिमिटेशंस है ओपन चेन स्ट्रक्चर की। वो लिमिटेशंस क्या है, पहले वो लिमिटेशंस लिखेंगे और फिर हम इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। साइक्लिक स्ट्रक्चर या रिंग टाइप स्ट्रक्चर, जो भी आप कहना चाहते हो कह सकते हो, बात एक ही है, हो गई इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर ही। ठीक है, पहले अब हम इसकी लिमिटेशंस करेंगे। लिमिटेशंस क्या क्या है, किन किन पॉइंट्स पर हमारी जो स्ट्रक्चर है, कैसी स्ट्रक्चर है, प्लेन स्ट्रक्चर है या ओपन चेन स्ट्रक्चर है, वो हमारी किन पॉइंट्स के लिए लिमिटेड वर्क करती है। ठीक है, अभी यहां पर हम नोट करेंगे। देखिए यहां पर क्या आएगा, देखो ये हैं इसकी कुछ लिमिटेशंस ओपन चेन स्ट्रक्चर को लेकर, जो यहाँ पर लिमिटेशंस दी हुई है उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब तक हमने जितनी भी रिएक्शन किए हैं, क्या उनमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हमने रिएक्शन की है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आपको बता दूं क्या होता है, RMGX। क्या इनके साथ रिएक्शन की है हमने, अब तक नहीं की है। तो ये ग्लूकोज जो होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा। सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3 के साथ रिएक्शन नहीं करता है और हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है ग्लूकोज। ये ग्लूकोज की लिमिटेशंस कह लीजिए या फिर उसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर्स की लिमिटेशंस कह लीजिए। ठीक है, सेकंड लिमिटेशन क्या है, डज नॉट गिव एनी
टेस्ट विद शिफ बेस। ये क्या होता है? शिफ बेस है ये, इसके साथ भी कोई टेस्ट या कोई रिएक्शन आपका ग्लूकोज नहीं करता है। और ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ग्लूकोज में जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा होता है ना, CHO ग्रुप होता है, वो इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है जितना फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, इट मीन्स दैट एल्डिहाइड ग्रुप ऑफ ग्लूकोज इज नॉट रिएक्टिव लाइक फ्री एल्डिहाइड, कि ग्लूकोज के अंदर जो एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा होता है वो फ्री एल्डिहाइड की तरह रिएक्टिव नहीं होता है, बस रिएक्शन कर लेता है, ये मान लीजिए बस। नेक्स्ट है इसमें, नेचर में जो ग्लूकोज होता है दो एपिमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एपिमर्स, एनोमर्स, और ये म्यूटा रोटेशन क्या है इनके बारे में भी बताएंगे, इनके बारे में भी आपके बताया गया है, जब हम इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेंगे उसमें आपको दिख जाएंगे ये। ठीक है, तो जो आपके ग्लूकोज होता है ये नेचर में दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, विच इज नॉन एज अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। ठीक है, दोनों फॉर्म जो होती हैं डिफरेंट रोटेशन रिप्रेजेंट करती हैं प्लेन पोलराइज लाइट के थ्रू। प्लेन पोलराइज लाइट आपने पढ़ी होगी, फर्स्ट ईयर में थी, फर्स्ट सेमेस्टर में थी आपकी। बोथ ऑफ दीज हैव डिफरेंट स्पेसिफिक रोटेशन, दोनों अलग अलग रोटेशन दिखाते हैं प्लेन पोलराइज लाइट के थ्रू, यानी कि अल्फा फॉर्म अलग दिखाएगी, बीटा फॉर्म अलग दिखाएगी। अल्फा फॉर्म दिखाती है +110 डिग्री का रोटेशन, और यहीं पर आपकी बीटा फॉर्म दिखाती है +19 डिग्री का रोटेशन। ठीक है, दोनों का रोटेशन अलग अलग दिया हुआ है। आगे देखिए, बट ओपन चेन स्ट्रक्चर जो होती है वो इन दोनों फॉर्म्स की एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाई है। क्या नहीं कर पाई है? जो अल्फा और बीटा फॉर्म है, लिमिटेशन बता रहे हैं हम आपको इसकी, जो अल्फा और बीटा फॉर्म है, ये आपकी अल्फा, ये रही आपकी बीटा, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है उसकी एग्जिस्टेंस को वेरीफाई नहीं कर पाई है। बट ओपन चेन स्ट्रक्चर कैन नॉट वेरीफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ दीज फॉर्म्स। ठीक है, आप यहाँ पर इसमें ऐड कर सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, बट ओपन चेन स्ट्रक्चर कैन नॉट वेरीफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ दीज फॉर्म्स या बोथ ऑफ दीज फॉर्म्स। कौन कौन सी फॉर्म्स? अल्फा और बीटा फॉर्म। क्लियर है? ये होगी लिमिटेशन। और इसमें एक और लिमिटेशन आप ऐड कर सकते हैं कि ये म्यूटा रोटेशन को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई है। इट कैन नॉट एक्सप्लेन म्यूटा रोटेशन को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई है। म्यूटा रोटेशन को एक्सप्लेन क्यों नहीं करेगी? जब ये दोनों फॉर्म्स को ही एग्जिस्टेंस को वेरीफाई नहीं कर पा रही है तो उनका रोटेशन को भी किस तरह से वेरीफाई करेगी? ठीक है, ये है इसकी कुछ लिमिटेशंस, आप लिमिटेशंस नोट कीजिए। अब हम आपको इसमें बताएंगे कि इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर किस तरह से बनती है और इनका रोटेशन किस तरह से होता है। ये जो यहां पर ये रोटेशन दिखाया गया है प्लेन पोलराइज लाइट के थ्रू, ये कैसे होगा? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अब इसमें आगे, अभी इसमें हम बात करेंगे एक और स्ट्रक्चर की। वो स्ट्रक्चर क्या है? देखो, एल्कोहलिक सॉल्यूशन में जो ग्लूकोज होता है, अभी हमने पढ़ी इसकी दो फॉर्म्स होती हैं, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म। जो इसकी एल्कोहलिक सॉल्यूशन जो होता है ग्लूकोज का, वो अल्फा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और जो बेसिक सॉल्यूशन होता है ग्लूकोज का वो किस में एग्जिस्ट करता है? वो आपका बीटा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये बात समझ में आ गई आपको कि अल्फा फॉर्म में किस में होता है और बीटा फॉर्म में किस में होता है। अगर ग्लूकोज का एल्कोहलिक सॉल्यूशन हो तो अल्फा फॉर्म, और अगर बेसिक सॉल्यूशन दिया हुआ हो तो बीटा फॉर्म। ठीक है, अब आगे देखो, दोनों फॉर्म जो है साइक्लिक है, दोनों फॉर्म बनाएंगे अभी, इसके बाद हम यहाँ पे ये रफ करेंगे, फिर बाद में एक साइड अल्फा फॉर्म बनेगी, एक साइड बीटा फॉर्म बनेगी, तब बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इन दोनों फॉर्म्स में जो एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, जब बनाएंगे तब समझ में आएगा, ध्यान से समझ लो, पहले भी पढ़ लो। एल्डिहाइडिक ग्रुप जो होता है इज प्रेजेंट एट कॉर्नर, वो आपका प्रेजेंट कॉर्नर पर नहीं होता। जैसे हम अब तक नॉर्मल आपका ग्लूकोज बनाते आए हैं, इस तरह से बनाते हैं, कंबाइन करके लिख रही हूं मैं यहाँ पर। जैसे ये हो गया CHOH का होल फोर्थ, और यहाँ हो गया CHO। यहाँ पर क्या आ रहा है? कॉर्नर पर आ रहा है, बिल्कुल नीचे आ रहा है, लेकिन आपकी जो स्ट्रक्चर होती है ना साइक्लिक स्ट्रक्चर में, उसमें कॉर्नर पर प्रेजेंट नहीं होता है। जब ये कॉर्नर पर नहीं होता तो ये कहाँ पर होता है? क्योंकि ये
प्रेजेंट होता है सेकेंड लास्ट कार्बन एटम के पास। जैसे यहाँ पर चार जुड़े हुए हैं ना, जब आप इन चारों को खोलकर लिखोगे तो फर्स्ट कार्बन ये हो गया, इससे जस्ट ऊपर वाला सेकेंड लास्ट होगा, लास्ट ये ना, लास्ट फर्स्ट ये है तो लास्ट सेकेंड इसके ऊपर वाला होगा। तो यहाँ पर आपका क्या जुड़ा होगा, यहाँ पर आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप जुड़ा होगा। ठीक है, ऑक्सीजन एटम ऑफ एल्डिहाइड इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ फर्स्ट कार्बन। और जो आपका एल्डिहाइड का ऑक्सीजन है, एल्डिहाइड में क्या है बेटा, ये ऑक्सीजन दिया हुआ है, ये आपका किससे जुड़ा होगा, ये आपके फर्स्ट वाले कार्बन एटम से जुड़ा होगा। समझ में आई इतनी बात। जब ये फर्स्ट कार्बन से जुड़ेगा तो एक रिंग जैसी स्ट्रक्चर बनाएगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा। रिंग जैसी स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगी वो हम आपको बनाकर दिखाएंगे, पहले देखिए। और इसी वजह से जब ये वाला ऑक्सीजन मान लो यहां पर आकर जुड़ गया, तब इसकी वजह से जो एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा ना, वो अपनी रिएक्टिविटी खो देगा। ठीक है, जब इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी तो यही एक मेन रीजन है कि आपका जो एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है ग्लूकोज का, वो नॉर्मल एल्डिहाइड से लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, एंड इट डज नॉट रिएक्ट विद अ नंबर ऑफ रिएजेंट, और जिस वजह से वो कुछ रिएजेंट्स के साथ, जैसे आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया, आपका सोडियम बाइसल्फाइड हो गया, और भी आपका स्निफमेस हो गया, इसकी वजह से रिएक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों फॉर्म जो होते हैं सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हो क्या होता है, सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करते हैं, बट एक्सेप्ट फर्स्ट कार्बन, एक्सपेक्ट फर्स्ट कार्बन, ये सिर्फ पहले वाले कार्बन एटम, जैसे पहले वाला कार्बन एटम ये है, इससे क्या जुड़ा है, HOH जुड़े हुए हैं, इनको छोड़कर, इन दोनों फॉर्म को छोड़कर क्या होगा, सिमिलर कार्बन रिप्रेजेंट करेगा। अब ये जब हम फर्स्ट वाला कार्बन बनाएंगे तो आपका CH2OH फर्स्ट वाला कार्बन रिप्रेजेंट नहीं होगा, फर्स्ट वाला कार्बन एटम कोई और सा रिप्रेजेंट होगा। अब जब उसमें जो आपका OH ग्रुप होगा उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, कॉन्फ़िगरेशन सारी स्ट्रक्चर का सेम रहेगा, पर फर्स्ट वाले कार्बन एटम को छोड़कर। फर्स्ट वाले कार्बन एटम में बेटा जो अल्फा फॉर्म होगी उसमें OH आपका राइट साइड में प्रेजेंट होगा, किस साइड में प्रेजेंट होगा, जो आपका राइट हैंड होता है, राइट साइड में प्रेजेंट होगा। और जो आपकी बीटा फॉर्म होगी उसमें OH किधर प्रेजेंट होगा, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब इसमें आगे ये एक छोटी सी चीज ध्यान से सुनना, जो आइसोमेरिक फॉर्म होती है हैविंग डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ये हम क्या बात कर रहे हैं, जब हम कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं तो आइसोमेरिक फॉर्म आ रही है यहाँ पर, तो जिसमें अल्फा फॉर्म का OH किधर होगा, राइट साइड में, और बीटा फॉर्म का OH किधर होगा, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा। अब जो ये आइसोमेरिक फॉर्म्स है ना, जो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन C1 के लिए रिप्रेजेंट हो रही हैं, ये आइसोमेरिक फॉर्म्स आपकी कही जाती हैं एपीमर्स और एनोमर्स। ठीक है, ये दोनों फॉर्म्स क्या कही जाती हैं आपकी, एपीमर्स और एनोमर्स कही जाती है। दोनों फॉर्म क्या होती हैं, डिफरेंट एंगल रिप्रेजेंट करती हैं। डिफरेंट एंगल कैसे, मैंने आपको बताया था, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अल्फा फॉर्म का डिग्री ऑफ रोटेशन क्या था, 110, और यहाँ पे बीटा फॉर्म का डिग्री ऑफ रोटेशन क्या था, 19 डिग्री। दोनों फॉर्म क्या है, अलग अलग एंगल रिप्रेजेंट कर रही है। अब जो ये अलग अलग एंगल रिप्रेजेंट कर रही है, अगर हम इन दोनों फॉर्म को मिक्स कर दें, क्या कर दें, अगर हम अल्फा और बीटा फॉर्म को मिक्स कर दें तो ये क्या बनाती है, एक नई फॉर्म बनाती है, लेकिन ये अपनी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं करती हैं। अगर हम अल्फा और बीटा, ग्लूकोज की अल्फा और बीटा दोनों फॉर्म को ऐड करेंगे तो ये अपनी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं करेंगी, पर एक नया कॉन्फ़िगरेशन बना देंगी। क्या बना देंगी, नया कॉन्फ़िगरेशन बना देंगी, जो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा। कैसा होगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा। और वो जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा ग्लूकोज का, वो बनेगा आपका 52.5 डिग्री पर। किस पर बनेगा, 52.5 डिग्री पर। और ये आपका कहा जाएगा म्यूटा रोटेशन। क्या कहा जाएगा, म्यूटा रोटेशन। अगर हम अल्फा और बीटा फॉर्म को मिक्स कर दें और तब हम उनका डिग्री ऑफ रोटेशन चेक करें तो वो आएगा कितना, 52.5। ये आएगा म्यूटा रोटेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन वाली स्ट्रक्चर का भी पता चल गया। एक का क्वेश्चन था कि साइक्लिक स्ट्रक्चर है और एक आपकी कौन सी स्ट्रक्चर है, ये आपकी
ओपन चेन स्ट्रक्चर है और कॉन्फ़िगरेशनल स्ट्रक्चर है। कॉन्फ़िगरेशनल स्ट्रक्चर के बारे में हम आधी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, म्यूटा रोटेशन के बारे में अब डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको बता दिया है, आप इसमें लिख सकते हैं आगे। तो देखिए इसमें पहले आप क्या करेंगे, पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको छोड़ देना, बाकी सारे का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम म्यूटा रोटेशन के बारे में बताएंगे और फिर इसकी डेफिनेशन भी लिखेंगे, ठीक है। और ये आपकी स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करेंगे अभी इसमें, जल्दी से नोट कीजिए इसको, लिखिए इसमें आगे। व्हेन दीज फॉर्म्स, कौन कौन सी फॉर्म्स, अल्फा और बीटा फॉर्म, व्हेन अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स आर मिक्स्ड with each other, क्या होंगे, जब दोनों को मिक्स कर देंगे तब वो क्या बनाएंगे, बिना एक दूसरे की प्रॉपर्टी को चेंज करे एक नई फॉर्म बना लेंगे। क्या करेंगे, या फिर एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देंगे, तब यहाँ पर क्या होगा, एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देगा। देन दे विल गेट अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, देन they will get a stable configuration, they will get a stable configuration, stable configuration। तब वो क्या करेगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देगा विदाउट चेंजिंग देयर प्रॉपर्टीज, विदाउट चेंजिंग देयर प्रॉपर्टीज, चेंजिंग देयर प्रॉपर्टीज। क्लियर है इतनी बात। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। दिस इज नोन एज म्यूटा रोटेशन, दिस इज नोन एज म्यूटा रोटेशन, म्यूटा रोटेशन, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, म्यूटा रोटेशन कहा जाता है। और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ग्लूकोज का क्या बनता है, जिस पर आपका म्यूटा रोटेशन आता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आपका बनता है द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज। अभी बताया था आपको, वहां पर लिखा था स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज, बताओ क्या आया था, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज इज 52.5 डिग्री, यह आया था इसका म्यूटा रोटेशन का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब मैं आपको दोनों फॉर्म बनाकर दिखाऊंगी कैसे बनती हैं, जो आपकी साइक्लिक फॉर्म्स बनती है। इसे नोट करो, आपकी स्ट्रक्चर जो है थोड़ी सी बड़ी है तो पूरे पे ही आएगी। इसे आप क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट से। देखो यहाँ से अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म दोनों के लिए बनाएंगे। और यहाँ पर आप किस तरह से बनाओगे, मैंने आपको बताया था एल्डिहाइड ग्रुप कहाँ प्रेजेंट होगा, आपका सेकंड लास्ट कार्बन पर प्रेजेंट होगा। और जो आपकी दोनों फॉर्म के कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, ऑलमोस्ट सिमिलर होगा एक्सेप्ट फर्स्ट कार्बन को छोड़कर। अब अल्फा फॉर्म में किधर होगा OH, इस साइड होगा, यानी कि राइट साइड होगा, और बीटा फॉर्म में लेफ्ट साइड होगा, ठीक है। बनाओ 6 कार्बन की पहले तो चेन बना लो, 3 4 5 6 कार्बन की आपने क्या बनाई है, चेन बनाई है। अब यहाँ पर क्या करोगे, आप HOH रखना शुरू करोगे। अल्फा फॉर्म बना लो ये पहले चाहो तो, या ये बीटा फॉर्म बना लो। अल्फा फॉर्म बनाओगे तो इधर रखोगे OH और इधर H, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये वाला कार्बन छोड़ना है अभी। अब इधर क्या करोगे, इधर HOH रखते चले जाओगे, HOH, इधर H, इधर OH रखोगे, और इधर H, इधर OH, ठीक है। यहाँ पर CH2OH रख लो, ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्या होगा, एक H, ये जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है ना बेटा, यहाँ पर आकर आपका एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ेगा। कहाँ पर आकर जुड़ेगा, ये आपका ऑक्सीजन, और यहाँ पर आपका आके जुड़ेगा ये जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है आपका, ठीक है। समझ में आ गई बात। सेकंड लास्ट कार्बन है ये, यहाँ पर आपका CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप है यहाँ पर ये आपका, और ये किससे जुड़ा है, फर्स्ट वाले कार्बन एटम से जुड़ा है, जिसमें राइट हैंड साइड पर अगर OH है तो ये अल्फा फॉर्म होगी। और ये क्या है, अल्फा फॉर्म कह दीजिए, या फिर इसको अल्फा ग्लूकोज कह दीजिए, अल्फा ग्लूकोज। और इसका डिग्री ऑफ रोटेशन कितना आया था, 110 डिग्री है इसका डिग्री ऑफ रोटेशन, ठीक है। और इसमें बीटा फॉर्म किस तरह से बनाओगे, बिल्कुल इसी तरह से बनेगी, बस आपको OH की डायरेक्शन चेंज कर देनी है। OH इधर आएगा, बाकी सारी चीजें आपकी एज इट इज रहेंगी, ठीक है। ये आ गया आपका CH2OH,
यहाँ H OH H, बाकी सारे आपके बिल्कुल ऐसे ही प्रेजेंट होंगे जैसे आपके अब तक होते आए हैं। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पर ऑक्सीजन और ये किससे जुड़ गया, कार्बन से। ये हो गई आपकी बीटा फॉर्म या बीटा ग्लूकोज। कितने डिग्री पर बन रही है, 19 डिग्री पर बनी है। ठीक है, नोट डाउन करो, फिर आगे करते हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर बताऊंगी फिर मैं आपको। ये तो आपकी हो गई आपकी क्या, कॉन्फ़िगरेशनल स्ट्रक्चर। कॉन्फ़िगरेशनल स्ट्रक्चर किसी का क्वेश्चन था कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रक्चर बनाने का भी, कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रक्चर भी हो गई आपकी, इसे नोट करो। फिर आपको एक और स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर, हार्वर्थ ने दी थी साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज के लिए, या फिर हार्वर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला भी इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या कहा था इन्होंने, साइक्लिक स्ट्रक्चर दी थी ग्लूकोज की। उन्होंने बताया था कि ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर एक पायरोनोज जैसे होती है। पायरोनोज की स्ट्रक्चर भी कैसी होती है, एक रिंग जैसी होती है। उसमें 5 कॉर्नर पर कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, ध्यान से सुन लेना, 5 कॉर्नर पर कार्बन प्रेजेंट होते हैं, और 6th कॉर्नर, छठा कोना जो होता है ना, उस पर कार्बन की जगह सिर्फ एक ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। अब इसमें हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसके बेसिस पर हम देखेंगे। अब हमने बताया था अल्फा और बीटा फॉर्म के बारे में भी, अल्फा और बीटा फॉर्म भी हम इसमें अलग कर सकते हैं। कैसे अलग करेंगे वो हम, जैसे हमने पिछले बार में देखा था, मतलब अभी थोड़ी देर पहले देखा था, OH की डायरेक्शन, या पहले जब था राइट साइड पे OH, तब इसमें किस में आती थी, तब यहाँ पर डायरेक्शन वो होता था अल्फा ग्लूकोज। अगर OH लेफ्ट साइड पर था तो वो था बीटा ग्लूकोज। इसमें हम देखेंगे प्लेन के ऊपर, प्लेन वो वाला प्लेन नहीं, इसमें देखेंगे तल के ऊपर। अगर OH ग्रुप नीचे है, नीचे की तरफ प्रेजेंट है तो अल्फा होगा, और अगर OH ग्रुप, फर्स्ट कार्बन का OH ग्रुप की बात करें, फर्स्ट कार्बन का OH ग्रुप अगर प्लेन के ऊपर है तो वो कैसा होगा, बीटा ग्लूकोज कहा जाएगा। ठीक है, यहां पर अब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कॉर्नर हो गया, ये हो गया 5th कॉर्नर। ये इस तरह से कॉर्नर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, होते हैं कॉर्नर प्रेजेंट, और एक कार्बन आपका यहां पर जुड़ा होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये हो गया आपका लास्ट वाला कॉर्नर। काउंटिंग हम इधर से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, और ये हो गया आपका 6th कॉर्नर। बाकी सब पर कार्बन प्रेजेंट है, इस कॉर्नर पर कौन प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। अब आपको क्या करना है, HOH रखने हैं। डायरेक्शन पता चल गई आपको, कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट की है, कौन सा फर्स्ट है कौन सा लास्ट है। अब हम यहाँ पर क्या रखेंगे, HOH रखने स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आपका क्या होगा, ये H, ये आपका OH, यहाँ पर आपका OH, ये हो गया आपका H। इसी तरीके से यहाँ पर आपका H, OH, ये हो गया OH। अब यहाँ पर ये है बात, ये आपका फर्स्ट कार्बन है। अगर आप H ऊपर रखोगे, OH नीचे रखोगे, तो ये आपका कहा जाएगा अल्फा ग्लूकोज कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, अल्फा ग्लूकोज। ये इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर है, देखो चारों तरफ से बंद है ना, सब एक दूसरे से बहुत अच्छे से लिंक्ड है, जुड़े हुए हैं, तो ये कैसी है, इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गई। अब इसी के अपोजिट आप क्या करेंगे, पहले आप इसको नोट करो, फिर मैं आपको बीटा ग्लूकोज भी इसी में दिखाऊंगी। स्क्रीनशॉट लो इसका। देखो, अगर आप यहां पर क्या करोगे, इस OH की डायरेक्शन चेंज कर दोगे, OH ऊपर रख दोगे और H नीचे, तो यहां से ये क्या बन जाएगा, बीटा ग्लूकोज बन जाएगा। ये हो गई इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो गई है। ग्लूकोज टॉपिक भी इसी के साथ यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ग्लूकोज के बाद है इसमें आपका फ्रक्टोज टॉपिक। अब एक क्वेश्चन था इसमें कि हमें पता कैसे चलेगा कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज कौन कौन से हैं। भाई दोनों का फॉर्मूला एक ही है, C6H12O6, दोनों का फॉर्मूला एक है। जब हम ये स्ट्रक्चर बनाएंगे ना तब पता चलेगा आपको। वो क्वेश्चन भी हम करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज हम इसमें बस इतना ही करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। इस पर मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो आप। ये इंस्टाग्राम आईडी है, मैसेज कर सकते हो। और टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम इंस्टॉल करिए, पहले उस पर सर्च कीजिएगा, फिर फिजिक्स गुरु इंडिया, वहाँ से आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो सकते हैं। क्लास की टाइमिंग वगैरह भी आपको सबको वहीं पे मिल जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टर्न पर करेंगे इसमें फ्रक्टोज। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।